दोस्तों नीट के 2017 बैच के ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट नवदीप सिंह ने हाल ही में सुसाइड कमिट किया और जब ये न्यूज़ लोगों के सामने आया तो लोग शॉक हो गए इस चीज़ को जानकर। और इसीलिए आज की वीडियो में हम भी इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरा केस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 15 सितंबर को दिल्ली के मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले 25 साल के नवदीप सिंह, जो कि 2017 के नीट बैच के टॉपर थे, उन्होंने सुसाइड कमिट किया। दोस्तों भारत में हर साल 23 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होते हैं और इन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़ा ड्रीम है, जो सबसे बड़ा सपना अपनी लाइफ के अंदर है, वो नवदीप क्रैक कर चुके थे। वो भारत के एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट से अपनी स्टडी भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने सुसाइड किया। और इवन इस न्यूज़ के आने के बाद में भारत के कई बड़े बड़े टीचर्स ने भी इस मुद्दे के ऊपर बात की है और उन्होंने भी ये चीज़ बताई है कि लाइफ के अंदर सिर्फ रैंक और मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते। तो दोस्तों आज हम भी इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और हम देखेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स के सुसाइड रेट्स भारत में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, इसका रूट कॉज क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में भारत के अंदर स्टूडेंट सुसाइड रेट डबल से ज्यादा हो गया है। आज भारत में जितने स्टूडेंट्स बीमारियों से नहीं मर रहे, उतने ज्यादा स्टूडेंट डिप्रेशन और एंजाइटी से मर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों। एक और रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से लेकर 2022 तक भारत के अंदर 35,000 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया था और ये नंबर भी एक्चुअल नंबर से काफी कम हो सकता है, क्योंकि काफी सारे केसेस रिपोर्ट भी नहीं किए जाते। लेकिन इस बार इस मुद्दे पे बात क्यों की जा रही है? क्योंकि जिसने सुसाइड किया वो ऑल इंडिया रैंक 1 था। इसीलिए इस मुद्दे के ऊपर पहले से ही बात की जानी चाहिए थी, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर कभी भी किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन एक चीज तो अच्छी हो रही है कि फाइनली टीचर्स और हमारी सोसाइटी इस चीज़ के बारे में बात कर रही है कि रैंक और मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते और स्टूडेंट्स के कई सारे मेंटल इश्यूज भी होते हैं, जिसके बारे में हमें बात करनी ज़रूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है। मानिए ना मानिए दोस्तों, इसका रूट कॉज है रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करो तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छी जॉब सिक्योर करोगे और अच्छी जॉब मिल जाएगी तो सैलरी भी अच्छी लगेगी। जब सैलरी अच्छी लगेगी तो समाज तुमको रिस्पेक्ट देगा और जब समाज रिस्पेक्ट देगा, सक्सेस मिलेगा तो जीवन में आगे बढ़ोगे। इसी को हमने सक्सेस मान रखा है। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति जो ये सब अचीव कर चुका है वो डिप्रेशन में जाता है या वो सुसाइड करता है, तो ये बात हमारे दिमाग पे क्लिक करती है कि एक्चुअली में इसके बियॉन्ड भी कुछ है लाइफ में जो कि इंपॉर्टेंट है। और अगर वो लाइफ में ना हो तो ये सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति डिप्रेस ही रहता है, व्यक्ति परेशान ही रहता है। और फिर ये प्रश्न हमारे सामने आता है कि लाइफ में हैप्पीनेस ज्यादा जरूरी है या सक्सेस। और इसीलिए हमें लगता है कि सक्सेस की हमारी जो डेफिनेशन है वो हमेशा से गलत रही है, क्योंकि लाइफ में हमने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि शायद हमारे दृष्टिकोण से उतने सक्सेसफुल ना हो, शायद उनकी रैंक उतनी अच्छी ना आई हो या शायद उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी वो लाइफ में फुलफिल्ड है और हैप्पी है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साधु या मंक। वो सब कुछ छोड़ चुके हैं जिसको हम लाइफ में सक्सेस मानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग लाइफ में सबसे ज़्यादा हैप्पी आपको दिखेंगे, सबसे ज़्यादा फुलफिल्ड दिखेंगे और ऐसे लोगों की लाइफ एक्चुअली में मीनिंगफुल होती है। और इसीलिए यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर हमें एक हैप्पी लाइफ जीनी है तो 2 चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला है अच्छे रिलेशनशिप्स। जब हमारी लाइफ के अंदर अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं तो वो हमारी लाइफ में एक एंकर की तरह काम करते हैं। जब हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है तो वो हमें स्टेबल बनाए रखते हैं। हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर चाहिए जिससे वो जाके अपना हार्ट शेयर कर सके, जिसके सामने वो ऐसी बातें बता सके, अपने ऐसे दुख दर्द शेयर कर सके जो कि वो बाकी सबको नहीं बता सकता। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि हमें गाइड कर सके बुरे समय के अंदर, जिसके साथ हम ये सारी बातें शेयर कर सकें। और क्योंकि आज ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए लोग डिप्रेशन में रहते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इवन मैं आपको एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूं कि यूके और जापान जैसी कंट्रीज के अंदर लोनलीनेस मिनिस्ट्री है। वहां पे लोग इतने ज्यादा अकेले हो चुके हैं कि इस चीज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को लोनलीनेस मिनिस्ट्री बनानी पड़ती है। और दोस्तों अच्छे रिलेशनशिप्स का एक एग्जाम्पल हमको हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर भी दिखता है, जहां पे अर्जुन जो कि अपनी फील्ड में नंबर 1 थे, जो कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, जब उनके सामने प्रॉब्लम्स आती है तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं अपने इस गांडीव धनुष को हाथ में भी नहीं उठा पा रहा, मेरी सारी शक्ति क्षीण हो जा रही है। और उस समय पे उनके काम क्या आता है? क्या उनकी वो एजुकेशन या उनकी शस्त्र विद्या उनके काम आती है? उस टाइम पे उनका रिलेशन भगवान के साथ उनके असली में काम आता है और भगवान वहां पे उन्हें गाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं और फिर अपने इनसाइट्स उनको बताते हैं, जिससे वो उसको ओवरकम करते हैं। और एंडिंग में क्या कहते हैं? वो एंडिंग में कहते हैं नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा। तो इससे हमें समझ आता है कि जीवन में अच्छे रिलेशनशिप्स होना कितना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है
कि हमारी लाइफ में हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। हमारी महाभारत के अंदर युधिष्ठिर महाराज भी बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास विश्व की सारी संपत्ति हो वो भी परेशान हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई तो उससे ऊपर होगा ही और वो वैसा बनने के लिए हमेशा प्रयास करता रहेगा, इसीलिए वो हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेगा। लेकिन उसके कंपैरिजन में वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा है जिसके पास शायद मटीरियली इतना सब कुछ ना हो, लेकिन वो अपने लाइफ में संतुष्ट है। और अगर वो संतुष्ट है तो ज्यादा कुछ ना होने के बाद भी वो हैप्पी लाइफ जी सकता है। अब हमको समझना होगा कि अच्छे रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं। अब दोस्तों, अच्छे रिलेशनशिप्स बनते हैं हमारी अच्छी क्वालिटीज के कारण, जैसे कि हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, डिटर्मिनेशन। जब किसी के अंदर ऐसी क्वालिटीज होती है तभी वो अच्छे संबंध बना सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर और हमारे घरों के अंदर इस चीज को सिखाया ही नहीं जाता। वो लोग बस किसी के रैंक को, अच्छे मार्क्स को, अच्छी सैलरी को, अच्छी जॉब पोजीशन को ही सेलिब्रेट करते हैं, बट लोगों के इनर क्वालिटीज को और अच्छी हैबिट्स को कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता। क्या हमें रोक रहा है लोगों की इन क्वालिटीज को सेलिब्रेट करने से? क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि आज के समय भारत के अंदर नीट और जेईई जैसे एग्जाम्स के लिए लाखों बच्चे अपीयर होते हैं, लेकिन इन बच्चों के अंदर से कुछ हजार बच्चे ही होते हैं जो कि अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। और उस सक्सेस की पिक्चर को बहुत ही रोमांटिसाइज करके, ड्रामेटाइज करके दिखाया जाता है ताकि लोग अपनी कोचिंग्स की मार्केटिंग कर सके। लेकिन जो फेलियर की पिक्चर है, जो लाखों बच्चे फेल हो जाते हैं, जो कि अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। दोस्तों, हमें ये बात समझनी होगी कि सारे लोग टॉप पे नहीं जा सकते, इसीलिए हमें रैंक और मार्क्स को या किसी की सैलरी को देखकर उसको जज नहीं करना चाहिए। उनकी क्वालिटीज को देख के, उनके कैरेक्टर को देख के उनको जज करना चाहिए। और ये हमें करना ही होगा, क्योंकि टॉप पोजीशन जितने भी है उनकी एक लिमिट है, वहां पर कुछ ही लोग जा सकते हैं। लेकिन जो हमारी क्वालिटीज है वो हर कोई डेवलप कर सकता है। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई एक स्पेशल क्वालिटी हो सकती है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी ये अडॉप्ट करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को सिर्फ मार्क्स के ऊपर जज ना किया जाए, उनको उनकी क्वालिटीज को देखते हुए अलग अलग कार्यों के अंदर लगाया जाए और अलग अलग फील्ड्स के अंदर उनको डेवलप किया जाए। कोई कहेगा ऐसा करने की क्या जरूरत है यार, इतने साल से सब कुछ सही चल तो रहा है। लेकिन भारत के अंदर पिछले 10 साल के अंदर स्टूडेंट सुसाइड रेट डबल हो चुका है और एक अलार्मिंग नंबर है, क्योंकि भारत एक यूथ कंट्री है। भारत के अंदर यूथ की संख्या सबसे ज्यादा है और अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से इसको आज मैनेज नहीं करेंगे तो आगे चल के एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। और फाइनली दोस्तों, इस वीडियो से मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि बिकॉज वी डोंट टीच पीपल अबाउट लाइफ एंड इट्स इंपॉर्टेंस, दे ऑफन मिसयूज इट। क्योंकि हम लोगों को जीवन जीने की शिक्षा सिखाते ही नहीं, हम लोगों को फेलियर से डील करने की शिक्षा देते ही नहीं, हम लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर कैसे स्टेबल रहा जाए उसके बारे में बताते ही नहीं, इसलिए सुसाइड बढ़ते जा रहे हैं। और ये नंबर रुकने वाला नहीं है दोस्तों। रिपोर्ट्स में ये प्रूव हुआ है कि सुसाइड रेट्स भारत में बढ़ते जा रहे हैं और ये आगे भी बढ़ते जाएंगे जब तक हम लोग इन इश्यूज के ऊपर बात नहीं करेंगे। और मानिए ना मानिए दोस्तों, भारत भूमि आध्यात्म की भूमि रही है। जब भी पूरे विश्व के अंदर किसी को जीवन के बारे में जानना होता है, जीवन के पर्पस के बारे में जानना होता है, डेथ के बारे में, लाइफ के बारे में और उसके बियॉन्ड के बारे में जब उसको ज्ञान लेना होता है तो वो भारत आता है। और हमारे भारत की संस्कृति और हमारे शास्त्रों के अंदर ये सारा ज्ञान अवेलेबल है जो कि हमें जीवन जीने की शिक्षा दे सकता है। और उन्हीं ग्रंथों में से एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि बहुत ही सरल ग्रंथ है। अगर हम भगवद गीता की शिक्षाओं को स्कूल्स में पढ़ा सकें, कोचिंग सेंटर्स के अंदर पढ़ा सकें, हम स्वयं उसको पढ़ सकें या अपनी फैमिली के अंदर उसको पढ़ा सकें, तो इससे ज़रूर चेंज होगा। क्योंकि अल्टीमेटली आत्मा के स्तर पर हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो हो सकती है वो हो सकती है भगवान के साथ। और ये ग्रंथ हमें हमारी जीवन जीना तो सिखाते ही हैं, पर साथ ही साथ में हमें ये भी सिखाते हैं कि हम भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश कर सकें। और अगर हमारे रिलेशनशिप भगवान के साथ बन जाता है तो हमारे जीवन में होप की कभी भी कमी नहीं होती। हमारे जीवन में हमेशा एक पर्पस बनी रहती है और हमारी लाइफ का एक मिशन बन जाता है, जिसके कारण डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीजें हमारे आसपास भी नहीं आती। तो क्या रोक रहा है हमको भगवद गीता के इस ज्ञान को अपनाने से? ये ज्ञान हमारा ही है, हमारे भारत का ही है, लेकिन फिर भी आज हम इसको पढ़ने से शर्माते हैं। हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते और सोल्यूशन अपने पास होते हुए भी हम लोग उसको यूज ही नहीं कर रहे और इसी के कारण ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, ये मैसेज अगर आपको क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो या कोई सजेशंस हो, कोई कमेंट्स हो, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके उसको कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ में इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि ये मैसेज हर व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।